क्योंकि आज और कल के दिन धर्म का बोलबाला अधिक रहेगा। आज और कल सबकी आस्था ज़्यादा लगाए रहेंगे और भजन कीर्तन गीत के साथ साथ अपने आप को आनंदित होते रहेंगे। हृदय की मलिनता को बड़ी आसानी से 2 दिन यानी आज और कल दूर किए रहेंगे, अर्थात हृदय पवित्र रहेगा। इसलिए यह समय बड़ा पावन है, पवित्र है। इस पावन पवित्र मेला में हम लोग को सुनने के लिए प्रयास लगाए रहते हैं और साथ में अभी आप लोगों ने बड़ी ही अनमोल वाणियां सुना। श्री विजयदास जी के माध्यम से जो कबीरपंथ से ज्ञान करते हैं, कटवा और सकरपुर से चल करके आए हुए हैं और आप लोगों को दर्शन मिल रहा है। इसलिए आश्रम परिवार की तरफ से कर्तव्य और साथ में अद्भुत दास जी रमता राम से चल करके आए थे। सुदर्शन दास जी और श्यामलाल जी सभी महापुरुष आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसलिए एक बार सभी के लिए जैसा कि पता चला कि हम लोग हृदय को शुद्ध करके मन निर्मलता से खूब गाया बजाया। ऐसा अवसर कभी कभी मानव की जिंदगी में मिलता है। तो समय तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा विचार था कि लगभग में 11 से ऊपर में ही लगभग 11 तक बोलना शुरू करें तो कुछ सुनने को मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे समय तो इसलिए अविलंब चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका बोलो प्रेम का वचन इंसान जमाना तेरा गुण गाएगा। प्रेम वचन इंसान जमाना तेरा गुण गाएगा। सुने प्रेम का वचन भगवान जमाना तेरा गुण गाएगा।
शांत शरण में प्रेम पढ़ाते। प्रेम से नैया पार लगाते। प्रेम से नैया पार लगाते। मांगो प्रेम का वचन वरदान, जमाना तेरा गुण गाएगा। मानो प्रेम का वचन वरदान, जमाना तेरा गुण गाएगा। प्रेम की वाणी सबको सुहाता। प्रेम की वाणी सबको सुहाता। प्यास है जीवन प्रेम बुझाता। प्यास है जीवन प्रेम बुझाता। रखो प्रेम का वचन अरमान, जमाना तेरा गुण गाएगा। प्रेम का वचन अरमान, जमाना तेरा गुण गाएगा। बनता है कोई प्रेम पुजारी। बनता है कोई प्रेम पुजारी। संत के पास है जो वाणी सुधारी। संत कृपा से जो वाणी सुधारी। चढ़ी प्रेम का वचन करवान, जमाना तेरा गुण गाएगा। हरि प्रेम का वचन गुणवान, जमाना तेरा गुण गाएगा। वाणी है मधुरी प्रेम निशानी। वाणी है मधुरी प्रेम निशानी। बोलत सगुरा संत विधानी। बोलत सगुरा संत विधानी। जन प्रेम का वचन परधान, जमाना तेरा गुण गाएगा। प्रेम का वचन गुणवान, जमाना तेरा गुण गाएगा। प्रेम की वाणी हरि से मिलाई। प्रेम की वाणी हरि से मिलाई। जय गुरु बंदे घट में हिलाई। जय गुरु बंदे घट में हिलाई। नसी प्रेम का वचन अभिमान, जमाना तेरा गुण गाएगा। नसी प्रेम का वचन अभिमान, जमाना तेरा गुण गाएगा। बोलो प्रेम का वचन निशान, जमाना तेरा गुण गाएगा। बोलो प्रेम का वचन इंसान, जमाना तेरा गुण गाएगा। साहेब सबका तो भी आप लोगों ने सुना कि बोलो प्रेम का वचन इंसान, जमाना तेरा। आज और भगवान कृष्ण जब इस धरा पर आए तो प्रेम की स्थापना की। इसलिए कृष्ण को प्रेम मूर्ति भी कहा जाता है। जितने लोग भगवान कृष्ण को देखते थे मुग्ध हो जाते, मोहित हो जाते, तो उनके तरफ आकर्षित हो जाते। इसलिए कृष्ण का दूसरा अभिप्राय आकर्षण, वो अपने तरफ आकर्षित करने। और भगवान कृष्ण अपने जीवन काल में मतलब
जब धरा पे मानव कल्याण के लिए आए थे तो सारा कार्य प्रेम के आधार पर किया। किसके आधार पे? किसके आधार पे? प्रेम। और आप लोग किसके आधार पे करते हैं? लेकिन प्रेम को आधार बना करके कार्य। इसलिए भगवान कृष्ण से गोपियां भी प्रेम करती। और उस काल में दानव मानव भी प्रेम करते। लेकिन आप कहेंगे कि तमाम राक्षसों से तो युद्ध करना पड़ा, करवाना पड़ा, वो भी प्रेम से, वह भी प्रेम से। तो आज एक बात याद आ गया प्रेम का। बताया वो घटना। तो मेरे जीवन में एक फकीर आया और सवाल किया। सुनने में आया है कि आप अन्न छोड़े हैं। लोगों ने बताया। किस तरह से बताया? लोगों ने बताया। तो क्या लेते हैं? मैंने कहा प्रेम। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो कहते हैं फकीर का अगला सवाल, तो क्या प्रेम लिया जाता है क्या? हमने कहा अवश्य। तो कहा वो कैसे? मैंने कहा प्रेम से। प्रेम लिया भी जाता है तो प्रेम से। फकीर का अगला सवाल, प्रेम किसे करते हैं? मैंने कहा कि प्रेम को ही प्रेम करते। प्रेम को ही प्रेम करते हैं। क्या है? सच सच बताइए। तो आप कैसे जीते हैं? तो मैंने कहा प्रेम से। तो इतनी जनता आपके पीछे पीछे दीवानी भरी है, ये कैसे? करने का प्रेम से। फकीर का अगला सवाल, आखिर आप हर बात में प्रेम ही प्रेम करते हैं, प्रेम के आगे पीछे भी कुछ है? तो मैंने कहा कि प्रेम के आगे पीछे भी प्रेम है। तो कहा फिर प्रेम के आगे पीछे जब प्रेम है तो फिर प्रेम के बाद कुछ नहीं है? मैंने कहा कि प्रेम के बाद प्रेम नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो कहा कि इसका मतलब कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा आप केवल प्रेम का ही जवाब देंगे, प्रेम पर ही जवाब देंगे? तो मैंने कहा कि प्रेम ही जवाब नहीं देंगे, प्रेम ही जवाब। तो कहा कि प्रेम को कैसे आपने जाना? तो मैंने कहा प्रेम को हमने प्रेम से जाना।
मतलब सवाल पे सवाल आता गया और शब्द हटा नहीं। तो फकीर ने कहा कि आज मुझे पता चल गया कि वास्तव में जिसको प्रेम हो जाता है उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जय। तो हमने कहा कि प्रेम में न जीत होती है न प्रेम में हार होती। अगर प्रेम में जीत होगा तो अहंकार पैदा हो जाएगा और प्रेम में हार हो जाएगा तो दुख खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रेम हार जीत से भी परे, केवल प्रेम ही है। इसलिए प्रेम को पाने के लिए खुदा को दूर करना पड़ता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। एक बात की बात है, भगवान कृष्ण बलराम और सात्विक साथ में यात्रा के दौरान किसी जंगल में शाम हो गया और शाम हो जाने के कारण उस जंगल में रात्रि के बेला विश्राम के लिए निश्चय करके एक योजनाबद्ध रुके, क्योंकि 3 लोग थे, कृष्ण, बलराम और सात्विक। और 3 लोगों में निश्चय क्या हुआ कि ये जंगल बड़ा घनघोर है, घना है, रात्रि का बेला है और इसमें भयंकर राक्षस भी। इसलिए 2-2 घंटा पहरा सकता है। मतलब 3 लोग हैं और 2 लोग सोएंगे और 1 लोग ड्यूटी देंगे। किससे बचने के लिए? राक्षस। तो बारी बारी पहरा देंगे, यह तय हुआ। इसलिए निश्चय करके विश्राम किया और जब सात्विकी पहरा देने लगा शुरू में तो राक्षस आया और अपनी ताकत दिखाया। जब घनघोर युद्ध हुआ इससे राक्षस तो राक्षस समझ गया कि मैं इससे हार जाऊंगा, तो भगा बलराम की तरफ और उनके आड़ में छुप गया। कुछ देर बाद बलराम को उकसाया और उनसे भी युद्ध करने लग गया। कौन? राक्षस। कहाँ? उस घनघोर जंगल में बंद है। जब बलराम जी से युद्ध होने लगा तो युद्ध होते 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 समझ गए कि यह तो राक्षस परास्त कर देगा। तो धीरे से भगवान कृष्ण को उठा दिया। जनार्दन उठो, नहीं तो फिर ये जंगल में खा जाएगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण को उठाया गया तो देखे राक्षस बड़ा ही बलशाली हो गया है,
सात्विकी से और बलराम से युद्ध करते करते उसकी ताकत बढ़ती गई। भगवान केशव ने समझा कि यदि इससे युद्ध किया जाएगा तो और ताकत बढ़ेगा। इसलिए जब भी उकसाया राक्षस कृष्ण को भी लड़ने के लिए, तो भगवान कृष्ण अपशब्द का प्रयोग है। तब क्या किया, उस राक्षस से बड़ा ही मधुर बात, प्रेम की बात बोला कि आप कितने अच्छे हो, कितने भले हो, और तुम भले आदमी की तरह हो, तुम्हारे जैसे दोस्त की साथ चलिए, ऐसा सब उसने बोला। श्री कृष्ण भगवान। हाँ, तो राक्षस ने कहा कि मेरे जैसा दोस्त, भगवान ने कहा आप जैसा दोस्त यदि मिल जाए तो रात बड़े आराम से कट जाएगी। और कुंभार में जाएंगे तो रात नहीं कट पाएगी, इसलिए आप बहुत पहले जाए। तब राक्षस हंस करके सवाल पूछा कि मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ, पहले यह तो बात बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भाई, भला कैसे नहीं दोस्त, बताओ तुम रात भर का अपना काम धाम छोड़ करके और तुम मेरे साथ आए हो साथ निभाने की, दोस्ती करने की। मेरा दोस्त नहीं हुआ तब क्या हुआ, जरा बात तो सुने ना। बोलो प्रेम का वचन इंसान, जमाना तेरा गुण गाएगा। बोलो प्रेम का वचन इंसान, जमाना तेरा गुण गाएगा। जमाना तेरा गुण गाएगा। किसके कारण? प्रेम। आप लोग बोलते हैं कि नहीं अपने अपने घरों में? नहीं। ऐसी बातें बोलिए और उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। बोलते ही तीर के समान लग जाता है। वाला कैसे कोई गुणगान करेगा। रूपवान कहता है कि मेरे रूप का बखान कोई क्यों न करे। धनवान पहलवान कहता है कि मेरे पहलवानी का कोई क्यों न करे। लेकिन याद रखना ये सब मौसमी है, ये तो क्षणिक है। लेकिन मधुर वाणी अगर बोलोगे समाज में तो तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी मधुरता यहाँ पर जिंदा रहेगी। प्रेम से बोले गुरु भगवान की जय। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरा सहयोगी हो, मेरा दोस्त हो, तो सब काम छोड़ करके मेरा सहयोग करने के लिए आए हो। और तुमने सोचा, मेरा दोस्त इसलिए है कि तुमने सोचा कि इस रात के घने जंगल में मुझे आलस न आने पाए, इसलिए तुम मेरे सामने आ गए। अगर तुम आते नहीं तो मैं आलसी में रहता, आलस से महसूस करता और साथ निद्रा करता। आपने आया मेरा दोस्त बनकर के और मैं जा रहा हूँ। बताओ मेरा दोस्त नहीं हो तो क्या। अब राक्षस छेड़ने और उकसाने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा यह बात को कहते हुए हंस रहे।
और जितना ही भगवान हंसते थे उतना ही राक्षस की ताकत कम होती क्या कम होती गई। तो क्यों नहीं करते हो आप? तो बार बार कहा जाता है कि अगर कोई आपका निंदा कर रहा, बुराई कर रहा है तो आप क्यों परेशान होते? थोड़ा हंस दो, मुस्कुरा दो, उसकी क्षमता बढ़ेगी नहीं बल्कि और घटेगी। घट जाएगी। और तुम जितना ही रोगे उसकी क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी और तुम्हें रुलाता रहेगा, उसको मजा आता है। लेकिन हम लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते और बार बार ईर्ष्या चुगलाई निंदा करने वालों पर प्रहार करके तो आज से करोगे आप लोग? मान लो कि आपके घर ही में आपका बुराई करने वाला हो, हंसेंगे तब हंसोगे फिर रोगे? हंसेंगे। इसलिए जब राक्षस की ताकत घटने लगी और देखते ही देखते जो इतना लंबा चौड़ा विशाल था अब बिल्कुल बौना हो गया, छोटा हो गया। मारे क्रोध के, मारे आवेग, मारे गुस्सा में चलता गया, तपता गया। पूरा हंसते रहे, तपता गया, क्षमता घटता गया, सिकुड़ गया बिल्कुल मच्छर के समान। और भगवान कृष्ण ने तुरंत पीताम्बर में उसको लपेट। किसके कारण? बड़ा होने का कि छोटा होने का? छोटा होने का। हाँ, छोटा होने का। तो जब पीताम्बर में लपेट दिया तो फिर बलराम और सात्विकी से भगवान कृष्ण कहने लगे, जानते हो ये कौन है? राक्षस का नाम? कहा कौन है जनार्दन? तो कहा इस राक्षस का नाम है आवेग। क्या नाम है? आवेग। आवेग। और मनुष्य के अंदर भी यह आवेश रहता है, क्रोध रहता है। ऐसी राक्षस सभी लोगों के अंदर विद्यमान है। बात पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, इसलिए यह क्रोध रूपी राक्षस मनुष्य के अंदर घुस जाता है। मनुष्य उससे जितनी हवा देता है वो क्रोध रूपी राक्षस, आवेग रूपी राक्षस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जितनी उसको हवा देता है। और जब राक्षस की ताकत बढ़ेगा तो नेक इंसान परास्त होगा और जब राक्षस की क्षमता घटेगा तब मानवीय गुण का विकास होगा। तब मनुष्य मानवता जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए इस राक्षस की ताकत तभी घटेगी जब संतुलित रहोगे, अपना संतुलन, अपना संयम बरतेंगे तो रावा दोगे दोगुना, तिगुना, चौगुना, इससे भी ज्यादा 10 गुना इसका विकास होगा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग इस संकल्प करें कि आवेग बनाम क्रोध रूपी राक्षस का